Hello students, we have started our fifth unit and the title of the unit is quality and it is regarding the quality. It is a very interesting and nice story, very emotional and touchy story. It deals with the quality of the shoes. Let's go ahead. It was many months before my next visit to his shop. This time it appeared to be his elder brother handling a piece of leather. फिर मेरी नेक्स्ट विजिट शॉप की कई महीनों के बाद हुई और उसके एल्डर ब्रदर लेदर के पीस को हैंडल कर रहे थे. Well, Mr. Gessler, I said, how are you? He came close and peered at me. वो मेरे पास आए और मेरे सामने सीधा देखा और बोला आई एम प्रेटी वेल, जिसका इंग्लिश यहाँ पे साइड में लिखा गया है आई एम प्रेटी वेल बट माई एल्डर ब्रदर इज डेड. बट मेरे एल्डर ब्रदर की मृत्यु हो गई है. एंड आई सो दैट इट वॉज इंडेड हिमसेल्फ बट हाउ एजेड एंड वॉन एंड नेवर बिफोर हैड आई हर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर. पहले मैंने कभी इसके भाई का उल्लेख उसके पास से नहीं सुना था. उसके भाई की डेथ हो गई है और मिस्टर गैसलर वॉज लुकिंग वेरी एजेड, वो बड़ी एजेड लग रहे थे. Yes, he answered, he was a good man and he made a good wood. Wood यानी wood. He was a nice man, he was a good man and he made good woods. But he is dead. And he touched the top of his head, where the hair had suddenly gone, as thin as it had been on that of his poor brother, to indicate. और ऐसा करके उसने अपने फोरहेड, अपने हेड के टॉप के बाद पर टच किया जहाँ पे बाल सडनली चले गए थे और इतने कम हो गए थे जैसे उसको उसके पहले भाई के पास जितने कम हेयर थे इतना कम हेयर उसके सर पे भी अब रह गया था. डू यू वॉन्ट एनी बुट्स? एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड. इट्स अ ब्यूटिफुल पीस. तो इसका इंग्लिश में यहाँ पे हम देख लेते हैं. डू यू वॉन्ट एनी बुट्स? आपको कोई बुट्स चाहिए? इट्स अ ब्यूटिफुल पीस. और ये वाला जो पीस है वो ब्यूटिफुल पीस है. आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर्स. सेवरल यानी कि मैंने कई पेयर्स को ऑर्डर किया. इट वॉज लॉन्ग बिफोर दे केम बट दे वर बेटर देन एवर. ऑर्डर फिनिश होके मेरे पास आए, उसको लॉन्ग टाइम लगा लेकिन दे वर बेटर देन. तो स्टूडेंट्स ये कंपेरेटिव डिग्री है. गुड यानी अच्छा, बेटर यानी पहले से अच्छा, बट दे वर बेटर देन एवर. One simply could not wear them out and soon after that I went abroad. और उस wear out हो जाना यानी टूट जाना, पुराने हो जाना, घिस जाना. और ये मैंने कई पेयर्स के ऑर्डर किया. मेरे पास ये ऑर्डर लेट से आया लेकिन बहुत ही अच्छा रिजल्ट मुझे मिला और फिर मैं अब्रॉड चला गया. It was over a year before I was again in London. लगभग एक साल पहले मैं फिर से लंदन आया. एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स. और पहले मैं अपने पुराने दोस्त की विजिट लेने के लिए उसकी शॉप पे गया. आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60. आई केम बैक वन ऑफ 75. पिंच्ड एंड वॉर्न, who genuinely this time did not at first know me. एक साल के बाद मैं फिर से लंदन आया तो पहले मैं मेरे दोस्त की दुकान यानी कि वो शॉप के पर में गया. जब मैं गया था और जिस आदमी को मैं छोड़ के गया था वो आदमी 60 इयर्स ओल्ड था. बट व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आया तो वही आदमी 75 इयर्स ओल्ड लग रहा था. पिंच्ड एंड वॉर्न, पूरा टूट गया था. Who genuinely this time did not first know me. Who could not know me. He could not identify me. मुझे पहचान नहीं सका. Do you want any books? I can make them quickly. It is Zalak dime.
तो यहाँ पे उसका इंग्लिश लेफ्ट साइड पे हम देख लेते हैं। डू यू वॉन्ट एनी बुट्स, आपको कोई बुट्स चाहिए? आई कैन मेक देम क्विकली, मैं क्विकली बना सकता हूँ। क्यों? इट्स अ स्लैक टाइम, स्लैक टाइम इट मीन्स मंदी का माहौल चल रहा है। प्लीज प्लीज आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड, मुझे बूट चाहिए, हर एक टाइप्स का बूट मुझे चाहिए। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम, वन बाय वन आई ट्राइड देम ऑन, इन शेप एंड फिट, इन फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर, दे वेर द बेस्ट ही हैड एवर मेड। फिर मैंने ऑर्डर दिया और मेरा ऑर्डर मेरे पास वन बाय वन आ गया। हाउ वेर द बूट्स, बूट्स कैसे थे? शेप में थे, फिट थे, फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ द लेदर, एवरीथिंग वाज द बेस्ट ही हैड एवर मेड। I flew downstairs, wrote a check and posted it at once with my own hand. फिर मैं नीचे गया, चेक लिखा और मेरे अपने हाथ से उसको पोस्ट करके उसको पैसे भेज दिए। A week later, एक वीक के बाद, passing the little street, I thought I would go in and tell him how splendidly the new boots fitted. फिर मैं एक वीक के बाद जहाँ वही स्ट्रीट में से पास हुआ तो मैंने सोचा कि मैं मेरे दोस्त के पास जाऊंगा और मैं उसको बताऊंगा कि आपने जो लास्ट वाले बूट्स मुझे बना के दिए वो कितनी अच्छी तरह से, स्प्लेंडिडली इट मीन्स अच्छी तरह से मुझे फिट आ गए, कितने अच्छे मेरे को फिट आ गए। बट व्हेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन, हिज नेम वॉज गॉन। फिर मैं इसके शॉप के पास गया, उसका नेम अब नहीं रहा था। आई वेंट इन मच डिस्टर्ब्ड, मैं बहुत ही डिस्टर्ब्ड हो गया था। इन द शॉप देयर वॉज ए यंग मैन विथ एन इंग्लिश फेस, वो जर्मन फेस नहीं था लेकिन दिस टाइम इंग्लिश फेस था। लंदन में शॉप थी और जो शॉपकीपर थे वो जर्मन थे। उसका नाम क्या था? मिस्टर गैसलर। मिस्टर गैसलर इन, मिस्टर गैसलर अंदर है? नो सर, नो, बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विथ प्लेजर। सर, आपको जो चाहिए मैं आपको अटेंड कर सकता हूँ। वी हैव टेकन द शॉप ओवर, हमने ये शॉप खरीद ली है। यस यस यस, बट मिस्टर गैसलर, बट मिस्टर गैसलर कहाँ गए? ओह डैड, उसकी तो डेथ हो गई। डैड? But I only received these boots from him last Wednesday week. Last week Wednesday को तो मैंने ये बूट्स की पेयर मुझे मिली। How can he be dead? उसकी डेथ कैसे हो सकती है? देखो, ये शॉप पहले भी हमने इसका पिक्चर देखा है लास्ट वीक वाले वीडियो में। यहाँ पे मिस्टर गैसलर का नाम लिखा था, ये रैक वैसा ही है। मिस्टर गैसलर थोड़े से अलग दिख रहे थे। आपको ये वीडियो याद होगा, अगर याद ना हो तो फिर से प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो दोबारा देख लेना। ये हमारे ऑथर है और ये न्यू इंग्लिशमैन है और वह बोल रहे हैं कि मिस्टर गैसलर की तो मृत्यु हो गई। he said, poor old man starved himself. Poor old man, starve यानी भूख मरा, वो अपने आप को भूखा रखा। स्लो स्टारवेशन, स्टारवेशन था लेकिन स्लो था। स्टारवेशन इट मीन्स कुछ भी खाना मत खाना, भूखा रहना। द डॉक्टर कॉल्ड इट। यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच अ वे। और आपको पता है ना कि ये कितनी अच्छी तरह से काम कर रहे थे। वुड कीप द शॉप ऑन, वुडंट हैव अ सोल टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ। उसके अलावा अपने उसके बनाए बूट को कोई सोल यानी कि कोई पर्सन टच नहीं कर सकता। सोल यानी आत्मा, आत्मा यानी कोई एक पर्सन। कितनी अच्छे से ये अपनी शॉप को संभाल रहे थे। इसके अलावा कोई की हिम्मत तो देखो, कोई किसी की हिम्मत नहीं होगी कि मिस्टर गैसलर के बनाए बूट को टच कर सके। When he got an order, it took him such a time. जब भी उसको ऑर्डर मिलता था तो उसको कंप्लीट करने में वो कितना टाइम लगा देते, क्योंकि वो परफेक्ट बनाते थे। पीपल वॉन्ट वेट, ही लॉस्ट एवरीबडी।
तो ऑर्डर फिनिश करने में टाइम लगता था, तो लोगों के पास टाइम नहीं है, लोगों के पास राह देखने के लिए टाइम नहीं था, तो ही लॉस्ट एवरीबडी, और इसी तरह उसने सब कस्टमर्स घुमा दिए। एंड देयर ही वुड सिट गोइंग ऑन एंड ऑन, और वहाँ पे वो बैठे ही रहते थे, कुछ खाते पीते नहीं थे, स्टारवेशन जैसा हो गया था। आई विल से दैट फॉर हिम नॉट अ मैन इन लंडन मेड अ बेटर बूट। मैं तो ये कहता हूँ कि पूरे लंदन में इससे अच्छा, बेटर कौन सी डिग्री आ गई? कंपेरेटिव डिग्री आ गई। पूरे लंदन में इससे अच्छा ज़्यादा बूट कोई नहीं बना सकता। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ। लेदर भी वो दी बेस्ट यूज करते थे। तो ये कौन सी डिग्री आ गई? सुपरलेटिव। गुड, उसका कंपेरेटिव आ गया बेटर, और सुपरलेटिव हो गया द बेस्ट। Well, there it is. What could you accept with his ideas? But starvation? That may be a bit flowery, as the saying is. But I know myself, he was sitting over his boots day and night. To very last, you see, I used to watch him. But starvation? उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। That may be a bit flowery. ये तो मेरे को कुछ हजम होने वाली बात नहीं लगती। Yes, I know myself. He was sitting over his boots day and night. एक बूट बनाने के लिए वो day and night बैठते थे। To the very last you see, और लास्ट वाला बूट जो उसने बनाया था, आपको अब आइडिया आ गया होगा कि लास्ट वाला बूट किसका होगा। I used to watch him, never gave himself time to eat, never had a penny in the house. कुछ खाने के लिए उसके पास टाइम भी नहीं था और घर में एक पेनी भी नहीं थी। All went in rent and leather. पूरा पैसा किस दो चीज में चला जाता था? रेंट और लेदर, क्योंकि वो दी बेस्ट लेदर ही यूज करते थे। How he lived so long I don't know. इतने साल वो कैसे जिए ये तो मेरी समझ में नहीं आता। He regularly let his fire go out. He was a character, but he made good books. He was such a character that he made good books. Yes, he made good books. Our author also said, yes, he made good books. The author's name is John Galsworthy. The whole story is simplified and abridged. उसको सिंप्लीफाई करके, आप लोग छोटे छोटे बच्चे हो ना 7th स्टैंडर्ड के, तो आपके लिए सिंप्लीफाई कर दिया है और एब्रिज्ड कर दिया है, यानी संक्षिप्त कर दिया है। It is a very emotional story, friends. Nowadays people will not understand the depth of this story. इसका डेप्थ लोग नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते? आज के ज़माने में ऐसे डेडिकेटेड, ऐसे समर्पित लोग ही नहीं है। बट हमारे ये जो है गैसलर, वो बहुत ही अच्छे, ऑनेस्ट एवं प्रामाणिक थे। आजकल ऐसे शॉपकीपर्स मिलना मुश्किल है। तो आई सैल्यूट देम एंड यू ऑल्सो सैल्यूट सच अ ग्रेट पर्सन बिकॉज ही मेड गुड बुक्स। लेट्स मूव अहेड। Working with the text. Answer the following questions. What was the author's opinion about Mr. Gessler as a bootmaker? फर्स्ट वीडियो में ये आपको मिलेगा। इसके पहले वाला यानी लास्ट वीक वाला जो वीडियो है, इसमें उसका आंसर है। Why did the author visit the shop so frequently? ये भी आपको आंसर मिल जाएगा। What was the effect on Gessler of the author's remark about the certain pair of boots? What was Mr. Gessler's complaint against big firms? ये बहुत ही important question है। And why did the author order so many pairs of boots? Did he really need them? नहीं, उसको जरूरियात तो नहीं थी, लेकिन उसको हेल्प करने के लिए उसने ज़्यादा पेयर्स की ऑर्डर दी। अब आज मैं फर्स्ट टाइम आपको ये होमवर्क दे रही हूँ। ये 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको जैसे भी आए वैसे लिखना है और हमारे स्कूल के नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देना है। मेरा नाम लिखना, इंग्लिश का सब्जेक्ट लिखना और आपको लिखना है। फिर मैं आपको आंसर्स भेजूंगी, आप कंपेयर कर लेना। ओके, अब से ये होमवर्क स्टार्ट हो रहा है हमारा। वर्किंग विथ लैंग्वेज, ये आपको आपकी CW में लिखना है। स्टडी द फॉलोइंग फ्रेज, लुक आफ्टर,
लुक कॉमन है, उसके बाद का जो है प्रेपोजिशन वो बदल जाता है। लुक आफ्टर इसका मतलब है टेक केयर ऑफ। लुक डाउन इट मीन्स डिसअप्रूव, किसी के साथ सहमत नहीं होना। लुक इन इट मीन्स शॉर्ट विजिट करना। लुक इनटू इट मीन्स इन्वेस्टिगेट करना। बी केयरफुल इट मीन्स लुक आउट। लुक अप इट मीन्स इम्प्रूव एंड लुक अप टू इट मीन्स एडमायर। ये सब आपको याद रखना है, अपनी बुक में भी आपको लिखना है। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर हम फिनिश करते हैं। 5 क्वेश्चन के आंसर मैंने दिए हैं, आपको अपने हिसाब से टेक्स्ट बुक की हेल्प लेनी है और अच्छे से गुड हैंड राइटिंग में लिख के मैं पढ़ सकूँ ऐसी फोटोग्राफ निकाल के आपको मुझे SMS करना है। ये जो आपकी फोटो है वो हमारे SMS वाला है ना जो नंबर, उसमें आपको भेजना है। करोगे ना? बहुत ही प्यारे बच्चे हो आप लोग, तो करोगे ही। आई मिस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स ऑल्सो। बाय स्टूडेंट्स, मिस यू ऑल एंड थैंक यू वेरी मच।